तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि किंगडम की आजादी के लिए काफी बड़ी बैटल चल रही है। फिर हम एक लड़के यूरी को देखते हैं जो अपनी पूरी ताकत से इवल सोल्जर्स के खिलाफ फाइट कर रहा है। यूरी ने एक आर्मी तैयार की है डार्क आर्मी से फाइट करने के लिए। यूरी की आर्मी में काफी अलग अलग जगहों से लोग इकट्ठा हो रहे हैं जिनका मकसद अपनी जगह को डार्क आर्मी से बचाना था। ब्लैक किंग पूरी जगह को डार्कनेस से ढकना चाहता था, इसलिए हमारे हीरोज की आर्मी उसे रोकने आई थी। हम देखते हैं कि हमारे हीरो की आर्मी के लिए फाइट करना काफी मुश्किल हो रहा था क्योंकि डार्क आर्मी में काफी स्ट्रॉन्ग लोग थे। फिर हम देखते हैं कि ब्लैक किंग से फाइट के दौरान मैजिकल चेन क्रॉनिकल, जिसके अंदर उस लैंड की पूरी हिस्ट्री है जो कि काफी जरूरी थी, वो दो टुकड़ों में फट जाती है। हीरोज को वहां से वापस जाना पड़ता है क्योंकि वो लगातार अपने सोल्जर्स खोते जा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि प्योरिका, जो कि एक स्पिरिट है जो कि यूरी की मदद कर रही थी, वो अचानक से फाइट में से गायब हो जाती है। हीरोज काफी ज्यादा घायल हो चुके थे और यूरी खासकर काफी घायल दिख रहा था। उन्हें किसी नए प्लान की जरूरत थी, लेकिन अब पहले ही काफी देर हो चुकी थी। ब्लैक किंग की जीत होती है और वो पूरी जगह को डार्कनेस से कवर कर देता है। हालांकि अभी हीरोज की पूरी तरह से उम्मीद नहीं टूटी थी क्योंकि हम एक लड़के एरम को देखते हैं जो कि एक विलेज में रहता है और काफी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है। हालांकि तभी कुछ ब्लैक सोल्जर्स उसके विलेज में आकर लोगों को परेशान करने लगते हैं, पर एरम से ये देखा नहीं जाता और वो उनसे लड़ने अकेले ही पहुंच जाता है। तभी यूरी और उसके दोस्त वहाँ भी पहुंच जाते हैं और एरम की मदद करने लगते हैं। हम देखते हैं कि विलेज के एक नॉर्मल लड़के एरम की फाइट स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी थी और उसका मैजिक भी काफी स्ट्रॉन्ग था। यूरी भी ये चीज देखता है कि एरम के फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है। सोल्जर्स को हराने के बाद यूरी और एरम एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन यूरी उसे अपने दूसरे दोस्तों से मिलवाता है। इससे पहले एरम बेहोश हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि काफी ज्यादा मैजिक यूज करने की वजह से एरम की बॉडी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई है और एरम बेहोश हो गया है। उसी रात एरम को होश आता है और वो देखता है कि पूरा ग्रुप एक साथ बैठकर डिनर कर रहा है। फोना, जिसके पास काफी अच्छी हीलिंग एबिलिटी है, उसने सभी के लिए खाना बनाया है। हालांकि किसी को भी खाना ज्यादा पसंद नहीं आता, पर वहीं एरम को वही फूड काफी अच्छा लगता है। लेकिन तभी चेन क्रॉनिकल में से काफी सारी डार्क एनर्जी निकलने लगती है और फोना काफी मुश्किल से एरम की मदद के बाद उसे रोक पाती है। फिर डार्क एनर्जी रुकती है और उन्हें पता चलता है कि उनके स्पिरिट दोस्त प्यूरिका अभी भी जिंदा हो सकती है। फिर वो उनके काफी मदद आ सकती है, जिसके बाद अब उनका पहला मिशन यही था कि उन्हें प्योरिका को ढूंढना है। फिर एरम और यूरी दोनों कुछ बातें करते हैं और यूरी एरम को उनका ग्रुप ज्वाइन करने का ऑफर देता है, पर एरम थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि उसने हमेशा से अकेले ही फाइट की है। पर यूरी एरम को समझाता है कि दोस्तों का होना इतना जरूरी क्यों होता है और मुश्किल भी आसान हो जाती है दोस्तों के होने से। यूरी की ये बातें सुनकर एरम भी उसका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मान जाता है और ब्लैक किंग को हमेशा के लिए हराने का डिसाइड करता है। नेक्स्ट डे सभी एक सिटी में पहुंचते हैं जहां से वो ब्लैक आर्मी से फाइट करते हैं और उस सिटी के लोगों को मदद करते हैं। एरम सभी को अपनी फाइटिंग स्किल्स सिखाता है और अपनी मैजिक की मदद से सभी के वेपन अपग्रेड कर देता है, जिससे सभी को काफी मदद मिलती है। फिर हम ग्रुप के एक मेंबर बैकहार्ट से मिलते हैं जो कि रॉयल नाइट्स में से एक है और यूरी के ग्रुप के साथ काफी टाइम से है। बैकहार्ट को प्रिंसेस जूलिया से ग्रुप के हमेशा साथ रहने और फाइट करने का काम मिला था क्योंकि जूलिया खुद हर जगह जाकर ग्रुप के लिए दूसरे मेंबर ढूंढती है। बैकहार्ट काफी गुस्सा रहता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो आज तक भी ग्रुप में सही से किसी के साथ जुड़ नहीं पाया। हालांकि फिर भी उसे प्रिंसेस के ऑर्डर मानने ही पड़ते हैं। यूरी के बेस्ट फाइटर में से एक डस्टी एरम को उसकी एक बेस्ट स्वॉर्ड देता है और उसके साथ फ्रेंडशिप करता है, जिसके बाद प्रिंसेस जूलिया ग्रुप के लिए मेंबर्स की तलाश में अपने रास्ते निकल जाती है और बाकी ग्रुप अपने दूसरे मिशन पर निकल जाता है। परेशानी तब शुरू होती है जब डार्क आर्मी की एक सोल्जर आयरनस बैकहार्ट के पास आती है और उसी लोगों के खिलाफ भड़काने लगती है। बैकहार्ट अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, पर न चाहते हुए भी आयरनस की बातों में आ ही जाता है, जिसके बाद बैकहार्ट एक डीमन में बदल जाता है और एरम और बाकी साथियों पर अटैक करने लगता है और एक बैटल के बाद बैकहार्ट गायब हो जाता है। और फिर यूरी प्रिंसेस जूलिया को बताती है कि बैकहार्ट के साथ क्या हुआ। जूलिया काफी दुखी हो जाती है जानकर कि उसका एक काफी पुराना दोस्त डार्कनेस में बदल गया। फिर हम देखते हैं कि पूरी सिटी में हर जगह तबाही का माहौल है और लोग ब्लैक किंग को खुद ज्वाइन कर रहे हैं, डीमन में बदलकर रॉयल नाइट्स पर अटैक कर रहे हैं। फिर प्रिंसेस जूलिया एक लड़के से मिलती है जो पकड़े जाने से अच्छा डीमन बनना चाहता था। जूलिया उसे डीमन बनने का असली मतलब समझाती है कि अगर वो एक बार डीमन बन गया तो वो फिर से कभी भी अपनी फैमिली को नहीं देख पाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यूरी काफी ज्यादा बुरी हालत में लग रहा था। ब्लैक किंग से फाइट करने के बाद उसका एक हाथ पूरी तरह से डार्क एनर्जी की वजह से बेकार होता हुआ दिख रहा था। फोना ये देख लेती है और अपनी क्रॉनिकल की मदद से यूरी को हील करने की कोशिश करती है, पर उससे भी कुछ नहीं होता। नेक्स्ट डे ग्रुप एक सेज टावर के पास पहुंच जाता है और वहां का मास्टर मेल्किया से हेल्प मांगता है, पर मास्टर मेल्किया उनकी हेल्प करने की बजाय अपने मैजिस को भेज देता है ग्रुप को टेस्ट करने के लिए। मेल्किया काफी इम्प्रेस होता है देखकर कि एरम अपने मैजिक से अपने दोस्तों को भी मदद कर रहा है फाइट के दौरान, जिसके बाद ग्रुप को टावर के अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है जहां मेल्किया अपने कुछ बेस्ट मैजिस के साथ बैठा होता है। फिर मेल्किया बताता है कि इंपीरियल सिटी पूरी तरह से डार्कनेस के बैरियर से घिर चुकी है। अब अगर उन्हें मदद चाहिए तो उन्हें मैजिक स्पेस तक ट्रैवल करना होगा।
साथ ही मल्की अपने कुछ मेजर्स को भी ग्रुप के साथ भेज देता है जिससे उन्हें मदद मिले। फिर हम एक सीन देखते हैं जहाँ किसी जगह पर लाइटनिंग गिरती है और एक काफी स्ट्रॉन्ग दिखने वाला क्रिएचर आता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रुप एक काफी बर्फ वाली जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ भी डेड नाइट्स आ जाते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ग्रुप काफी हैरान था इस जगह पर डार्क आर्मी को देखकर। अपने नए मेज दोस्तों की मदद से वो उन्हें आसानी से फाइट तो कर पा रहे थे, लेकिन वो डेड सोल्जर वापस रीजनरेट हो रहे थे, जिसकी वजह से ग्रुप को काफी मुश्किलें हो रही थी फाइट करने में। एक मेज अपने फायर मैजिक की मदद से सभी डेड सोल्जर्स को जला देता है, पर उसके फायर की वजह से बर्फ पिघल जाती है और एरम और यूरी नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद अब वो दोनों सिर्फ एक गुफा बना सकते थे जिसमें वो जिंदा रह सके और अपने दोस्तों के इंतजार कर सके। बाकी ग्रुप उस केव तक पहुंच जाता है जहां अर्थ और फायर स्पिरिट रहते हैं, जो कि उनके दोस्तों की ढूंढने में उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। तभी फोना एक बड़े आर्टिफैक्ट को देखती है और क्रॉनिकल ग्लो करने लगता है। दूसरी तरफ यूरी खो जाता है और अपने आप से फाइट करने लगता है क्योंकि डार्कनेस धीरे धीरे उसके माइंड पर कंट्रोल कर रही थी। पर एरम यूरी को ढूंढ लेता है और उसे ज़ॉम्बी अटैक से भी बचा लेता है। फिर वो दोनों एक ओल्ड मैन से मिलते हैं जो कि यूरी को बताता है कि एक ड्रैगन आएगा जो पूरी दुनिया को बदल देगा। जल्दी उनका ग्रुप उन्हें ढूंढ लेता है और अर्थ और फायर स्पिरिट भी उसके ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मान जाती है। फिर ग्रुप आगे बढ़ने लगता है और वो एक आदमी शियोजा से मिलते हैं जो कि पहले उन्हीं का साथी था, लेकिन अब वो उनसे क्रॉनिकल चुराना चाहता है और वो खुद किंग बनना चाहता है। जिसके बाद शियोजा फोना को चेन क्रॉनिकल देने को कहने लगता है, पर यूरी बीच में आ जाता है और दोनों ही स्वॉर्ड फाइट करने लगते हैं। फिर शियोजा और यूरू लीडरशिप के लिए फाइट करने लगते हैं और पूरा ग्रुप शियोजा की आर्मी से फाइट करता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस जूलिया देख चुकी थी कि उसके लोग कितने ज्यादा डरे हुए थे, तो यही टाइम था कि वो खुद क्वीन बने और अपने लोगों की मदद करे। शियोजा एरम और यूरी से फाइट करता है और क्रॉनिकल को लेने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक क्रिएचर आयरनेस के साथ आ जाता है और उनके साथ बैकार्ड और बाकी भी सोल्जर्स थे। पर क्रिएचर एक एंशिएंट कोलम औजारा था जो कि किसी को भी मारने के लिए तैयार था जो भी उसके रास्ते में आएगा। यूरी अपने डार्क फॉर्म में जाने लगता है, लेकिन यूरी अपने ऊपर कंट्रोल करता है। आयरनेस यूरी को दिखाती है कि अगर वो चेंज नहीं होगा तो उसके सभी दोस्त मारे जाएंगे। जिसके बाद यूरी अपने डार्क वर्जन के सामने आता है और उसे रोकने के लिए उसको स्वॉर्ड मारता है, लेकिन जब यूरी देखता है कि उसने असल में अपने टीममेट कॉइन को स्वॉर्ड मार दी थी, इसकी वजह से यूरी अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है और अपने ब्लैक किंग की एक सर्पेंट में बदल जाता है। यूरी जो कि अब खुद ब्लैक नाइट बन चुका था, वो आयरनेस के साथ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ अब प्रिंसेस जूलिया क्वीन बन चुकी थी। उसी रात हम देखते हैं कि मरीना अपने मैजिक से कॉइन को हील करने की कोशिश कर रही थी और फोना और एरम काफी क्लोज आते जा रहे थे। फोना काफी दुखी दिख रही थी जो भी यूरी के साथ हुआ उस वजह से, लेकिन एरम बताता है कि उनके पास अभी जीतने का मौका है, उन्हें सिर्फ स्पिरिट आइलैंड तक पहुंचना है और प्यूरिका को ढूंढना है। हम देखते हैं कि जूलिया को यूरी के बारे में न्यूज मिलती है और वो अपने लोगों को बचाने के लिए अपने पुराने दोस्तों से भी फाइट करने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ ग्रुप स्पिरिट आइलैंड तक पहुंच जाता है और यूरी जो कि अब ब्लैक नाइट है वो भी स्पिरिट आइलैंड में आता है। पूरा ग्रुप आइलैंड पर देखता है हर तरफ तबाही मची हुई है और फिर वो ब्लैक सोल्जर से फाइट करने लगते हैं। ग्रुप को कैसे भी इग्नू तक पहुंचना था और वो वहां से निकलने में भी कामयाब हो जाते हैं, पर रास्ते में उन्हें यूरी मिल जाता है और एरम यूरी से फाइट करने लगता है। फिर काफी मुश्किल बैटल के बाद एरम और फोना यूरी से बचकर निकलने में भी कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर उन्हें फॉरेस्ट के डीप ले जाता है जहां वो देखते हैं कि कैसे यूरी ने ब्लैक किंग से फाइट की थी और कैसे उसने काफी मुश्किल ट्रेनिंग की थी किंग से जीतने के लिए। पेरिका उन्हें बताती है कि यूरी जरूर वापस आएगा। कैनिकल यूरी को रोकने की कोशिश करता है और यूरी उसे भी डार्कनेस से इफेक्ट कर देता है। यूरी और फोना आइलैंड से निकल जाती है और दोनों ही अपना मिशन जारी रखते हैं। एरम और फोना रेगिस्तान वाले सिटी में आ जाते हैं म्यूजिका की तलाश में, जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अपनी आवाज से ड्रैगन को भी उठा सकती है। फिर फोना म्यूजिका को ढूंढने जाती है और एरम जूलिया के साथ दोस्ती करने चाहता है, पर शिवजा वहाँ जूलिया की जगह छीनने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसके हिसाब से जूलिया क्वीन बनने के लायक नहीं है। लेकिन तब वहाँ डार्क आर्मी आ जाती है और शिवजा गोलम औजारा से फाइट करता है और जूलिया अपने पुराने दोस्त पैकार्ड से फाइट करती है। एरम भी उनकी पूरी मदद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो सभी मिलकर भी डार्कनेस से जीत नहीं पा रहे होते। पर तभी एरम का छोटा पेट फ्लो एक बड़े गार्जियन ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे डर कर सभी डार्क सोल्जर्स वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो सभी अपनी आखिरी तैयारी करने लगते हैं ब्लैक किंग पर अटैक करने के लिए। और तो फायर स्पिरिट भी उनका साथ देने के लिए आ जाती है। फोना भी म्यूजिका और उसके फ्रेंड्स के साथ आ जाती है और मैजिस फ्लाइंग अटैक करने के लिए उनकी मदद करते हैं। हालांकि हालत खराब होती जा रही थी क्योंकि ब्लैक किंग हर जगह अपनी डार्क एनर्जी भेज रहा था, यहाँ तक कि हमारे हीरो भी सेज टावर पर सेफ नहीं थे। उसी रात बैकार्ड सेज टावर पर आ जाते हैं और सभी से फाइट करने लगता है, लेकिन उसे फायर पॉल से हरा दिया जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद फाइनल बैटल शुरू होती है और हमारे हीरोज फाइट करने लगते हैं। बैटल के दौरान किंग फोना को ले आता है और फोना यूरी से बातें करने की कोशिश करती है और फिर किंग अपने डार्क एनर्जी से यूरी को चुप करा देता है। ब्लैक किंग के पास आधा क्रॉनिकल भी आ चुका था और जूलिया आखिरी बार बैकार्ड से फाइट करती है और उसे याद दिलाती है कि जब वो रॉयल नाइट था तब वो कितना ज्यादा ऑनेस्ट था।
लेकिन फिर जूलिया पैकार्ड को हरा देती है और पैकार्ड मर जाता है। एरम यूरी से फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो अपने दोस्तों को मार दे, इसलिए एरम यूरी को याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो असल में कौन है, पर उससे कुछ होता नहीं है। तभी वहाँ बाकी के ग्रुप मेंबर भी आ जाते हैं और सभी अपने ग्रुप लीडर और अपने दोस्तों से फाइट के लिए तैयार थे। सभी मिलकर यूरी को हराने में कामयाब हो जाते हैं और वो उसका हार्ट रीस्टोर करने में भी कामयाब हो जाते हैं, जिससे यूरी वापस नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद सभी यूरी के साथ मिलकर ब्लैक किंग से फाइट करते हैं। फोना अपना सेक्रीफाइस देने का डिसाइड करती है और क्रॉनिकल की सारी डार्क एनर्जी अब्जॉर्ब करने लगती है। जिसके बाद एरम और यूरी दोनों मिलकर ब्लैक किंग को हराते हैं और सारी डार्क एनर्जी को खत्म कर देते हैं। अब बिल्कुल भी डार्क एनर्जी नहीं बची थी। फोना मर रही होती है, तभी यूरिका आती है और फोना को हील कर देती है। जिसके बाद पता चलता है कि ब्लैक किंग असल में फोना का फादर है और वो क्रॉनिकल को फोना को देकर मर जाता है। अब कुछ टाइम बाद हमारे हीरो किसी नए एडवेंचर पर निकल जाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। लेकिन ये अब वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।